हाय, आज हम सेल के बारे में पढ़ाई करेंगे। बेसिकली जो नीट के स्टूडेंट है उसको एक एक क्रिस्प नोट्स चाहिए फाइनल टाइम में, रिवीजन के टाइम में। ये 11th का टॉपिक है तो हमें बहुत जल्दी क्लिक करना चाहिए। तो इसलिए वो लाइन टू लाइन नहीं, अब रिवीजन के टाइम में हमें क्लिक वर्ड होना चाहिए, तो इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स के टाइप में रिवीजन करवा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट वीडियो है। तो अब ये स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट वहाँ से हमारे एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है कि जब भी हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं तो कुछ लिविंग थिंग्स होता है, कुछ नॉन लिविंग्स होता है। हम किस बेसिस पे इसको डिस्क्राइब करेंगे? तो सबसे पहला होता है कि उसको हम सेल के बेसिस पे, जो फंडामेंटल यूनिट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस बेसिस पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। इफ़ इट हैज़ सेल्स then it is living. If it doesn't have cells then it is inanimate, मीन्स वो लिविंग नहीं है। यदि किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल है, प्रॉपर सिंगल सेल है, तो उसको हम यूनिसेलुलर कहेंगे, और किसी के पास मैनी सेल्स है तो उसको हम मल्टीसेलुलर कहेंगे। अब आता है कि ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक सेल रहे और वो अपना लाइफ जी सके? हाँ, ये पॉसिबल है। कंप्लीट सिंगल सेल जिसके पास रहेगा तो हम उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है कि अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा जो एसेंशियल फंक्शन होता है लाइफ का, वो सारा परफॉर्म कर सकता है सिर्फ वही एक सेल से। बट वो सेल्स कैसा होना चाहिए? कंप्लीट सिंगल सेल्स होना चाहिए। अब आगे उसमें दिया हुआ है कि एंटोन वॉन लियोवेनहुक। अब सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब हमको ये जानना चाहिए कि सेल के बारे में पहले बताया कौन, पहले कौन नोटिस किया, कौन डिस्क्राइब किया। तो सबसे पहले सेल को कौन देखा? एंटोन वॉन लियोवेनहुक। बट ये देखा मगर उतना अच्छे से समझा नहीं कि क्या है नहीं है। तो उसके बाद कौन आते हैं? हमारे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जो डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस को कब? 1831 में। लेटर जब एंटोन वॉन लियोवेनहुक देखा, उसके बाद एक अच्छा माइक्रोस्कोप, और उसके जितना अच्छा माइक्रोस्कोप आते गया उतना डिटेल स्टडी होते गया सेल्स में। फिर अब रॉबर्ट ब्राउन तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया कि सेल्स के अंदर भी एक सेल्स का पार्ट होता है जो पूरे सेल्स को कंट्रोल करता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। वो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड किया। बट और भी सेल्स जो बेसिक डिटेल्स में स्टडी कौन किया था? प्लांट सेल्स और एनिमल सेल को, इसको स्टडी किए थे मैथियस स्लाइडेन, जो जर्मन बोटनिस्ट थे। ये प्लांट सेल पे स्टडी किए, ये डिटेल पूरा प्लांट सेल्स को देखे, तो कि प्लांट सेल्स मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट होता है जो कलेक्टिवली एक टिश्यू बना रहा है, प्लांट टिश्यू। और फिर एक दोनों एक ही टाइम पे काम करे थे, एक साल का आगे पीछे था। ये स्वान थे, जो स्वान ब्रिटिश जोलॉजिस्ट थे, ये 1839 में काम करे थे। तो ये भी देखे कि एनिमल सेल एक पार्टिकुलर लेयर से कवर्ड होता है, जिसको बाद में जिसको क्या बोला गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये एनिमल सेल्स के अलावा प्लांट सेल में जब देखा तो बोला है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स वहाँ प्रेजेंट रहता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये दोनों पे देखे तो फिर ये स्वान अपना एक हाइपोथेसिस दिया। वो हाइपोथेसिस क्या था? कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। क्या बताया स्वान का हाइपोथेसिस क्या था? कि एनिमल और प्लांट सेल्स जो होता है वो कंपोज्ड होता है किससे? एक पार्टिकुलर सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से। जो ये सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान दिया, दोनों मिल के जो टर्म पूरा डिटेल निकाला, उसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। बट इसका सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं था, क्योंकि ये नहीं बताया पाया कि सेल्स आता कहाँ से, न्यू सेल्स बनता कैसे। ये चीज़ बताने के लिए कौन आए? रुडोल्फ वर्जू। 1855 में रुडोल्फ वर्जू आए, जो क्या बोले कि सेल्स ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब फर्स्ट ये एक्सप्लेन की कि सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। सेल्स डिवाइड होता है और नया सेल्स फॉर्म होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही। इसके बाद रुडोल्फ वर्जू के कंसेप्ट को मिला के ये फाइनल सेल थ्योरी को मैप दिया, फाइनल सेल थ्योरी को प्रपोज्ड। इसके कंसेप्ट के बाद आया क्या कि सेल थ्योरी क्या होता है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एंड सेल्स अराइज फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ना। अब पूछ लेगा कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर कंसेप्ट कौन दिया? रुडोल्फ वर्चू दिया। कब दिया? 1855 में दिया। और ये जो स्वान का हाइपोथेसिस है, स्वान क्यों था? ये प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया, प्लांट सेल्स को भी देखा और एनिमल सेल्स को भी देखा। उसके बाद ये अपना स्वान क्या हाइपोथेसिस दिया कि जो बॉडीज है एनिमल्स और प्लांट्स का वो किससे बनता है? कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये सारे क्रिस्प जो पहला टॉपिक है एनसीईआरटी का, मैं दिखाती हूँ। ये सारा यहाँ तक कवर्ड है, ये पोर्शन यहाँ से सारा व्हाट इज सेल एंड सेल थ्योरी। आई थिंक इतना आप लोग को याद हो चुका होगा। यहाँ पे क्या था कि सेल्स यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होता है। सबसे पहले सेल्स को कौन देखा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक देखा। उसके बाद डिस्कवर्ड हुआ न्यूक्लियस, जो कौन डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट ब्राउन के 1831 में। उसके बाद सेल थ्योरी कौन दिए थे? 1838 में जर्मन बोटनिस्ट स्लाइडेन एंड ब्रिटिश जोलॉजिस्ट स्वान 1839 में। ये दोनों मिलकर सेल थ्योरी दिए, बट उसका सेल थ्योरी कंप्लीट नहीं था। इट मीन्स यू एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि न्यू सेल्स कहाँ से बन रहा है। तो वो देने के लिए कौन है? एंटोन वॉन रुडोल्फ वर्चू आया। कब? 1855 में। वो क्या दिया? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, और कुछ भी सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं अपना टाइम निकाल के सोची कि नीट वाले के लिए रील्स देखते रहते हैं तो ये भी थोड़ा एक बार देख लें, तो एकदम एक बार में रिकॉल हो जाए। और कुछ जो बेसिक है, जहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, जहाँ से आ सकता है, मैं उसको ही हाईलाइट कर रही हूँ। चलो, फर्स्ट वीडियो था, थोड़ा लंबा हो गया। थैंक यू।